हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम ओशो जी के जीवन के एक अनूठे पहलू के बारे में बात करेंगे, जो शायद ही आपने किसी से सुना होगा या कहीं पे पढ़ा होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओशो जी की लव लाइफ के बारे में। दोस्तों, जब ओशो जी युवावस्था में थे तो उनके एक सहेली हुआ करती थी जिसका नाम शशि था। जब ओशो जी 12 साल की उम्र में थे तो शशि की उम्र 19 साल की थी, और जब वह अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे और खेल के वापस घर को आया करते थे तो शशि उनके लिए खीर बनाकर उनको खिलाया करती थी। दोस्तों, इन दोनों का प्यार धीरे धीरे बहुत गहरा हो गया, लेकिन 47 वर्ष की आयु में शशि की डेथ हो गई। उसने मरते समय ओशो जी से 2 वचन लिए थे। एक तो यह कि वो जहाँ भी जन्म ले दूसरे जन्म में वो उन्हें बुला लेंगे, और दूसरा ये कि वो पूरी ज़िंदगी अपना विवाह नहीं करेंगे। ऐसे ही दोस्तों फिर थोड़ा सा समय बीता और इसके बाद 19 मार्च 1949 को एक लड़की का जन्म हुआ यूरोप में, जिसका नाम क्रिस्टीना था। दोस्तों, ये क्रिस्टीना काफ़ी अमीर थी और इसके पास काफ़ी पैसा था, लेकिन इसकी ज़िंदगी काफ़ी रूखी रूखी थी। इसका कहना ये है कि एक दिन इसके घर में एक सन्यासी आया और उसने इसका दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही इसने डोर ओपन किया तो इसने उसके गले में लटकी हुई माला देखी, और उस माला के ऊपर रजनीश जी की फ़ोटो लगी हुई थी, जिसे देखकर वह बहुत मोहित हो गई और उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी ज़िंदगी के सारे दुख और सारा रूखापन मिट गया। और उस सन्यासी से पूछने पर उसने ये बताया कि ये उनका गुरु है, जिसका नाम ओशो रजनीश है। इसके साथ ही क्रिस्टीना ने ये फैसला ले लिया कि वह भी उस गुरु के पास जाएगी। दोस्तों, 1971 में जब क्रिस्टीना इंडिया आई तो ओशो जी पुणे आश्रम में प्रवचन दे रहे थे। वह प्रवचन भले ही हिंदी में दे रहे थे और क्रिस्टीना हिंदी बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत ही जानी और पहचानी लगी उसे। जब ओशो जी का प्रवचन ख़त्म हुआ तो क्रिस्टीना उनके गले से लिपट गई, और ओशो जी का कहना ये था कि कब से बुला रहा हूँ, कितनी देर लगा दी आने में। ये बातें सुन के उनके सभी आसपास वाले लोग दंग रह गए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। दोस्तों, इस क्षण तक क्रिस्टीना खुद भी नहीं जानती थी कि ये हो क्या रहा है, वो क्यों इतनी अट्रैक्टेड हो रही है रजनीश जी की ओर। लेकिन जब ओशो जी के मुख से ये शब्द निकले तो जैसे क्रिस्टीना का पास्ट उसके सामने खड़ा हो गया। उसे सब याद आ गया, वो बचपन वाला राजा जी जो कि अब ओशो रजनीश है, और वो पुरानी शशि जो अब खुद उनके सामने खड़ी है, जो कि राजा जी को बचपन में बहुत प्यार करती थी। उसे एक क्षण में अपना सारा पास्ट याद आ गया और ओशो जी मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ के चले गए। दोस्तों, इस कृष्णा को ही बाद में विवेक नाम से जाना जाने लगा और संन्यास के बाद मां प्रेम निर्वाणों का नाम दिया गया। ये पूरी ज़िंदगी ओशो जी के साथ ही रही, और ओशो जी के मरने से कुछ ही महीने पहले 9 दिसंबर 1989 को इस राधा ने अपना शरीर त्याग दिया। इस जीवन में भी ओशो जी कभी कभी उन्हें शशि नाम से पुकारा करते थे, जो कि उनके पुराने जीवन का नाम था, और इस राधा ने अपनी पूरी ज़िंदगी एज ए केयर टेकर बन के गुजार दी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्रेम कहानी, जिसे इस अस्तित्व ने खुद अपनी स्वीकृति दे दी और जिनके प्रेम ने खुद उन दोनों को मिलवा दिया। अगर अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले इस बटन पे प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का सबसे पहले आपको पता चल जाए। और वीडियो के बारे में जो भी आपके रिव्यू हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।